हाय गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। तो आज है हमारा क्लीनिंग का थर्ड डे और आज मैं करूँगी अपने बेडरूम की क्लीनिंग। बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं सीधे स्टार्ट हो गई हूँ यहाँ पे क्लीनिंग करना, क्योंकि हमारे बेडरूम में थोड़ा सा ज़्यादा सामान है और यहाँ पे सफाई करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैंने बिल्कुल भी आराम नहीं किया और बच्चों को छोड़ के आने के बाद मैं ना थोड़ी देर आराम कर लेती हूँ, उसके बाद काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना ऊपर से ये सूटकेस निकाल रही थी तो हस्बैंड गुस्सा कर रहे थे कि कहीं लग जाएगी। ये है हमारी सेकंड टाइम की चाय और आज मैं सुबह सुबह बिस्किट खा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। सुबह ही मुझे आज भूख लग गई। तो यहाँ पे ना थोड़ी बहुत सामान हमने बाहर रख लिया था और अब मैं पूरा ड्रेसिंग टेबल का सामान भी बाहर रखूँगी। डीप क्लीनिंग ना तभी होती है जब सारा सामान बाहर निकलता है और पूरे कमरे की तभी अच्छे से सफाई होती है। तो हम लोग भी वही करते हैं और फिर कुछ कुछ सामान ऐसा होता है जिसको धूप की ज़रूरत होती है और हर टाइम पे तो ये करना पॉसिबल नहीं होता है। दिवाली हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन होता है कि डीप क्लीनिंग करने का, तो वही यहाँ पे मैं जितना भी मतलब हर रूम का मैंने यही किया कि सारा सामान बाहर रखा, उसके बाद क्लीनिंग करे, फिर जाके अंदर रखा। ऐसे 3-4 घंटे डेली हम सारा सामान बाहर धूप में सुखाते हैं। एंड अभी भी कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर पे हम लोगों ने डाली हैं, उसको रखेंगे अब 1-2 दिन में। तो यहाँ पे बेड में जितना भी सामान था मैं छत में डालूंगी क्योंकि बाहर आंगन पे थोड़ा सा हमारा कम धूप आती है और पेड़ हैं वहाँ पे और फिर आंगन में धूल मिट्टी भी ज़्यादा आती है। तो इसीलिए मैं सारा सामान छत में डाल दूँगी। छत में अच्छे से 2-3 घंटे में आराम से सूख जाता है। तो आजकल अब सर्दियों का टाइम है तो कंबलों की भी ज़रूरत होती है। तो यही मैं सारा बिस्तर और सारा सामान जितना भी है बाहर रख दूँगी, उसके बाद फिर क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। मन तो कर रहा था ना कि बेड भी खोल के बाहर पे सुखाने के लिए डाल दूं और साफ़ करके फिर अंदर रखूंगी, बट मैंने कोशिश भी करी थी। हस्बैंड ने बोला था कुछ लोगों से, पर वही है ना, आजकल किसी को भी टाइम नहीं है। गांव में एक तो आजकल धान कटाई का टाइम है तो सब लोग धान कटाई में लगे हैं। हस्बैंड ने 2-3 लोगों को बोला था कि आप आ देना और घर पे थोड़ा सा बेड वेड खोलना है, तो किसी को भी टाइम नहीं था। तो यहाँ पे ना मैंने सारा सामान बाहर रख दिया था और अब मैं करना शुरू करूँगी डस्टिंग। और इन खिड़कियों में जो जाली लगी है ना वो मैंने निकाल के साफ़ कर ली है और इनको मैं बाहर नहीं रखूँगी क्योंकि फिर ज़्यादा काम फैल जाता है। यहीं पे इनको अच्छे से साफ़ करके अच्छे से लगा दूँगी। जैसे मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, घर के चारों तरफ जो खेत होते हैं तो मतलब ज़्यादा गंदा हो जाता है। और हमारे बेडरूम के मतलब साइड में भी कोई घर नहीं है, खेत ही खेत है, तो हमारा बेडरूम ज़्यादा गंदा होता है। पूरे रोशनदान खिड़कियों के रास्ते ना पूरी धूल अंदर आती है तो बहुत ज़्यादा गंदा रहता है। एंड यहाँ पे ना मैं जब भी क्लीनिंग करती हूँ बेडरूम की तो मैं बेड हमेशा चेंज करती हूँ, कभी कहीं लगा देती हूँ कभी कहीं लगा देती हूँ। तो वही यहाँ पे मैं बेड खिसका रही थी और मैंने सारा सामान बाहर रख दिया था, बट ये जो बेड के ड्रॉवर में बच्चों का स्टेशनरी सामान रहता है वो मैं निकालना भूल गई थी। तो इसको भी मैं यहीं पे साफ़ करके यहीं पे रख दूँगी और बेड को मैं इस बार इधर साइड को लगा दूँगी एंड फिर 2-3 महीने बाद फिर इधर को लगा दूँगी। और मैं अकेले ही ये करती हूँ। कभी कभी थोड़ा सा डर भी लगता है कि कहीं कुछ पेन वेन ना हो जाए। और यहाँ ना बेस्ट मुझे ये लगता है कि अगर बेड को मैं ऐसे लगाती हूँ तो ऊपर जो रोशनदान की सफाई होती है ना वो अच्छे से हो जाती है। बेड के ऊपर चढ़ के बिल्कुल धूल और जो जाले लगे होते हैं वो आराम से निकल जाता है। तो बस तो ये सामान भी मैं बाहर रख दूँगी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. रूम की अच्छे से डस्टिंग हो गई है। अब बाहर पे जो मैंने ड्रेसिंग टेबल रखा है उसमें भी कपड़ा मारूंगी और बेड में भी कपड़ा मारूंगी और उसके बाद फिर सारा काम खाना खाने के बाद करूंगी, क्योंकि बस वही टाइम हो जाएगा मेरा। ये कपड़ा मारूंगी और तो ये ड्रेसिंग टेबल अंदर रखने तक वही टाइम हो जाएगा। तो The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands,
till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. ये सामान अंदर बाहर ले जाने में और बेड खिसकाने में और बिस्तर को छत में रखने में, नीचे लाने में ना, ये इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा हाथ दर्द और बॉडी पेन ये सब कुछ हो जाता है। बट फिर भी क्या है ना, घर का काम होते हैं तो वो हम लोगों को करने ही करने पड़ते हैं, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि वो खुद ही करने पड़ते हैं। Finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest. Echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat. फाइनली सारी डस्टिंग हो गई है और अब मुझे सामान अंदर रखना है छत का, और समझ में नहीं आ रहा है, इतनी तेज़ धूप हो रही है कि छत में कैसे जाऊं। And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And छत में पूरा सामान मैंने ऐसे फैलाया हुआ है। अब ये धूप हो रही है इतनी, कैसे करूं समझ में नहीं आ रहा है। अब सोच रही हूँ मैं, सुबह ना मुझे पहले ये सब कुछ साफ़ करके रख लेना चाहिए था, अब ध्यान आ रहा है पर क्या करूँ, करना पड़ेगा है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले ना मैं इन सब में एक बार झाड़ू मार लूँगी और उसके बाद एक कपड़े से सारे साफ़ करूँगी और देखूँगी अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि जो यूज़लेस हैं तो उनको मैं फिर अलग करूँगी और फिर सारा सामान नीचे रखूँगी। on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on. बच्चे आ गए हैं, अब पहले उनको खाना देती हूँ। बस चले गई उनकी, तो बस पहुँचने वाले होंगे घर पे, उनको खाना दूंगी, मैं भी खाना खाऊंगी, उसके बाद फिर काम कंटिन्यू। आज तो मुझे लग रहा है मुझे ना रात में 9-10 बज जाएगा। छत से पूरा सामान मैं नीचे ला गई हूँ। अभी 2 गद्दे बचे हैं और थोड़ी बहुत सामान और है, वो पहले मैं ये पूरा सामान बेड में सेट कर लेती हूँ और उसके बाद फिर नीचे लाऊंगी। बेड के नीचे ना मैं हमेशा ये प्लास्टिक बिछाती हूँ, उसके बाद ही फिर सामान रखती हूँ और हमेशा मेरा यही होता है। ये भी मैंने सुबह ना धो के सुखाने के लिए डाल दिया था। तो फाइनली बेड भी मेरा सेट हो गया है। सामान ना अभी इतना कम दिख रहा है, जब मैंने फैलाया था ना तो इतना ज़्यादा सामान था, अभी अच्छे से सेट कर लिया ना तो इतना ज़्यादा दिख नहीं रहा है। तो बस ये काम भी मेरा हो गया। बेड अच्छे से सेट हो गया है और अब ड्रेसिंग टेबल का सारा सामान रखूँगी। ड्रेसिंग टेबल का जितना सामान है उसको भी मैं अच्छे से कपड़े से साफ़ करूँगी और उसके बाद फिर सेट कर दूँगी। और आज ना मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था, अकेले थी और इतना सारा सामान छत में डालना लाना, इतना मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया। जितना सामान था छत में, मैंने पता नहीं कितने चक्कर लगाए छत के, मुझे भी नहीं पता, इतनी बार ऊपर नीचे जाना, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। यहाँ पे आज मुझे ना अभी लगभग 5 बज गया था, क्योंकि पूरे दिन भर बस अकेले थी। सब सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं है कि बस क्लीनिंग ही, घर में खाना पीना ये सब कुछ होता है। और ना मैं अपने क्लेचर हमेशा ऐसे ड्रेसिंग टेबल में एक मैंने हैंगर लगा रखा है, छोटा वाला जो होता है, और फिर उसमें दुपट्टा या कोई भी कपड़ा ऐसे डाल के उसमें सारे क्लेचर में
टांग देती हूँ, सारे क्लेचर लगा देती हूँ ताकि इधर उधर मिस ना हो और टाइम टू टाइम मिल जाए जब हमें जो चाहिए होता है। तो आजकल फिर भी जिस दिन से क्लीनिंग स्टार्ट हुई है ना, तो फिर भी कुछ कुछ सामान इधर उधर हो गया है और कुछ क्लेचर मेरे बाथरूम में कुछ इधर उधर पड़े हैं। अभी यहाँ पे जितने हैं वो मैं लगा दूँगी और उसके बाद फिर डेली मेरा यही रहता है कि मैं क्लेचर ऐसे लगा देती हूँ और ताकि आसानी से मिल जाए। तो बस यही है, सारा ड्रेसिंग टेबल मेरा अच्छे से सेट हो गया है और आज तो अच्छे से सेट हो गया है, बट ये 3-4 दिन बाद फिर अपनी जगह में आ जाएगा, अपने हिसाब में आ जाएगा, पूरा वैसे ही हो जाएगा। तो बट यहाँ पे और अब मैं यहाँ पे ना जितना भी मेरा एक्स्ट्रा सामान है जो कभी कभी यूज़ होता है वो मैं सब ये नीचे रख देती हूँ क्योंकि इनकी ज़रूरत कभी कभी होती है। तो बस यहाँ पे मेरा काम फिर फाइनल हो जाएगा। Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. Through the wastelands, through the highways, and on we'll go. आज मैं सुबह 6:15 बजे से लगे थी और शाम के 6:15 बज गए हैं, हस्बैंड भी आ गए हैं। पूरा दिन मेरा एक कमरे में निकल गया। तो मैंने इससे इतनी प्यास लग रही, इतनी थकान, भूख सब कुछ लग रही है। मैंने इससे बोला बेटा मेरे लिए पानी लिया, तो ला गया। तो बस यही है, आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। मिलूँगी और एक क्लीनिंग ब्लॉग के साथ। तो दिवाली ने ना मेरा दिवाला बना दिया, सच में हालत ख़राब हो गई। तो बस यही आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करेंगे। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।